आज हम पढ़ेंगे सेल के बारे में, जो कि सेल मतलब कैसे डिस्कवर हुआ उसी टाइप से। देखिए पढ़ते हैं। इन 1838 मिथेन स्वेडेन ऑब्जर्व लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड कंपोज डेट ऑल द प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल। मतलब एक स्वेडन नाम का जो अथी था साइंटिस्ट, जो कि 1838 इस ईस्वी में मतलब देखा कि एक प्लांट का मतलब जो माइक्रोस्कोप में रख कर देखा ना, तो उसमें छोटे छोटे उसको स्ट्रक्चर ऐसे मिल रहे थे, इसी से। तो सोचा मतलब क्या है, फिर इसके बाद एक छोटा सा उसको नाम दे दिया, मतलब सेल हो गया। फिर उसके बाद इन 1839 थ्वेडर स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जो मतलब एक दूसरा साइंटिस्ट है स्वान, जो मतलब ब्रिटिश का है, जूलॉजिस्ट है, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल and conclude that these are the covered through the thin layer called the plasma membrane। वो भी मतलब अगर मान ली एनिमल को माइक्रोस्कोप में रख कर देखा ना, तो उसको भी मतलब ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया। वो भी मतलब स्ट्रक्चर था, उसके बाद धीरे धीरे इसको मतलब घिरा हुआ था, इसके अंदर मतलब छोटे छोटे स्ट्रक्चर था। फिर इसके बाद इसको मतलब लगा कि जिसके मतलब इसको कवरिंग है ना, इसको नाम दे दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हो गया। फिर इसके बाद जब दोनों साइंटिस्ट मतलब उस तरह किए, तब पता चल जाता है कि मतलब कौन ऐसा खोज किया, फिर उसका कौन ऐसा डिस्कवर किया है। दोनों को मिलकर उसके बाद सेल थ्योरी का पर्पस अति कर दिया, निकाल दिया। इससे मतलब सेल थ्योरी का एक मतलब खोज हो गया। उसके बाद आते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल प्रोडक्ट। मतलब इसमें वो बताया कि जितने भी मतलब प्लांट सेल या लिविंग है, वो मतलब सेल से बने होते हैं या उसके सेल के प्रोडक्ट से बने होते हैं। ड्रॉबैक ऑफ सेल थ्योरी, इफ डज नॉट एक्सप्लेन हाउ डज न्यूज। फिर उससे मतलब उसके मतलब होता है कि कोई भी साइंटिस्ट अगर बनता है तो उससे मतलब उससे पूरा एक्सप्लेन किया जाता है कि किस तरह मतलब डिस्कवर किए हैं इसको, इसका एकदम प्रूफ है कि नहीं है। इसके पास ये ड्रॉबैक था कि मतलब सिद्ध नहीं कर पाया कि सेल मतलब पुराना सेल नया सेल कैसे बनता है। नया सेल अगर बन रहा है तो किस तरह बन रहा है। फिर उसके बाद उसको मॉडिफाइड कर दिया, आ गया मॉडिफाइड सेल थ्योरी। इन 1855 रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड द प्रिविजन सेल थ्योरी दैट वाज द गिवन स्वेडन एंड स्वान। मतलब बताया विर्चो के अनुसार, विर्चो अगर खोज करके बताया कि जो पहले से जो सेल होता है ना, जैसे मान लिए पुराना सेल है, डेड सेल है, डेड सेल से ही न्यू सेल होता है। यहाँ पे देखिए पूरा बताया हुआ है। अकॉर्डिंग टू हिम ओमनी सेलुला ई सेलुला, ये जो एक मतलब एक तरह से टॉपिक दिया, मतलब सेंटेंस दिया, इसी में सब उसमें बता दिया है, जिससे न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हिंस अकॉर्डिंग टू मॉडिफाइड सेल थ्योरी स्वेडन एंड स्वान इन 1838 टू 1839। ई VVI क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ था। देखिए यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है, तब इससे बहुत सारा मतलब नीट का क्वेश्चन आता है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड सेलुलर प्रोडक्ट। मतलब स्वीडन एंड स्वान ने एक 2-3 थ्योरी दिया, जो कि है पहला मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म सेल या सेल के प्रोडक्ट से बना होता है। न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, रॉबर्ट विर्चो। और रॉबर्ट विर्चो दिया कि मतलब पुराना सेल है जो नए सेल से, सॉरी नया सेल है वो पुराने सेल से बना होता है। आइए नेक्स्ट पेज में। टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल के हिसाब से सेल दो प्रकार के होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल में होता है सेल वॉल प्रेजेंट होता है, जो कि प्लांट सेल होता है ना, तो सेल वॉल उसमें प्रेजेंट होगा, और एनिमल सेल भी उसमें नहीं होगा। फिर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है। वैक्यूल लार्ज होता है, वैक्यूल होता है जैसे मान ली उसके अंदर एक इतना बड़ा स्पेस हो गया, उससे वैक्यूल कहते हैं, जिससे मतलब खाली एक तरह से मान सकते हैं उसमें सिर्फ प्लाज्मा रहता है, मैट्रिक्स रहता है वही। सेंट्रियोल एब्सेंट, सेंट्रियोल आपको आगे पढ़ना है, जो कि आगे बता देंगे हम। लाइजोसोम इज रेयर और एब्सेंट। मतलब प्लांट सेल में लाइजोसोम बहुत कम होता है या नहीं भी होता है, लेकिन एनिमल सेल में लाइजोसोम होता है। लाइजोसोम का काम होता है मतलब क्या होता है ना, डिवाइड करना, उसके अंदर उसको कहते हैं लाइजोसोम को एटम बम ऑफ द सेल। उसके बाद से स्कैवेंजर ऑफ द सेल। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर प्लाज्मिड एट द वन साइड हो जाएगा। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल।